नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो देखिए, डीएसएसएसबी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जी हाँ, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये अपना 10 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है इस बारे में। तो देखिए, जो एप्लीकेशन जो अपना ओपनिंग डेट है इसका 17/9/2025 यानी कि 17 सितंबर से शुरू होगा 2025 से 12 बजे दोपहर तक, और ये अपना 16/10 यानी कि 16 अक्टूबर तक रहेगा। इसका क्लोजिंग डेट जो है 16 अक्टूबर है, रात के 11:59 तक, यानी कि टोटल अपना आपको 16 तारीख तक पूरा समय दिया जाएगा। 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ में देख लीजिए पोस्ट, यहाँ पे देख, दो तरह के पोस्ट हैं। एक अपना असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो है, और एक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, दोनों ही है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। एक डिपार्टमेंट है आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एक है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। पे लेवल 6 पर है, यहाँ पर देख लीजिए पे लेवल 6 की नौकरी है। इसके साथ अनरिजर्व के लिए 434 है, ओबीसी 278, एससी का 153, एसटी का 62, ईडब्ल्यूएस का 128 टोटल, यानी कि आपको 1055 पद जो हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मिलेंगे। इसी के साथ में अगर यहाँ न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल वाली बात की जाए तो इसमें टोटल आपको देखिए 68 है, 28 है, 13 है, 7 है, 9 है टोटल, यानी कि 125 पद इसमें खाली हैं टोटल, यानी कि देखिए 1180 पद यहाँ पे। और पीडब्ल्यूडी का जो इंक्लूसिव है यहाँ पर 61 पद अलग से। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है, पूरा नोटिस देख लिया जाए। तो सबसे पहली बात, ये जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दी है, कैटेगरी वाइज देख लीजिए। अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में यहाँ देखिए एसेंशियल क्या, सीनियर सेकेंडरी विद द लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वॉट एवर नेम नोन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। और सेकेंडरी जो सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद यहाँ पर आपका देख लीजिए, फिर है सीनियर सेकेंडरी का एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री यानी कि एजुकेशन BELED जो है, ये सारा आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह का यहाँ पर है। इसी के साथ में और कुछ जो इम्पोर्टेंट हम बातें कर लेते हैं इस बारे में। तो जैसा कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का जो अपना असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है, मैंने टोटल पोस्ट यहाँ बता दिया, 125 पोस्ट आप देख सकते हो। इसी के साथ में और बात कर लिया जाए जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, मस्ट है। और द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन द टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस etc एज पर रिक्रूटमेंट रूल नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही और सी intends to apply. The educational qualification, age, experience etc is stipulated in advertisement shall be determined at 16/10/2025 यानी कि 16/10/2025, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको डीएसएसबी की जो वेबसाइट है इस पर जाना है, इसी पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू दिस वेबसाइट फ्रॉम 17 सितंबर टू 16 अक्टूबर, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद आपका लिंक जो है डिसेबल कर दिया जाएगा। इसी के साथ में नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑनलाइन मोड में खाली आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी के साथ एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ली जाए तो 100 रुपीज़ यहाँ पर है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWDB एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका SBI E-Pay के थ्रू पेमेंट होगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑन पेड विल बी नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी तरह से आपका पैसा जो है वापस फिर नहीं किया जाएगा। अगर एग्ज़ामिनेशन स्कीम की बात कर ली जाए तो टोटल जो टाइमिंग रहेगा वो ड्यूरेशन है 2 घंटे का। एग्ज़ाम कोड है ITT
1 टायर टेक्निकल टीचिंग, ठीक है, पोस्ट कोड 802/25 है। टोटल क्वेश्चंस 200 हैं, टोटल मार्क्स 200 के, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन में नहीं है, यानी कि टोटल मार्क्स आपका है 200 का। सिलेबस की बात कर ली जाए तो सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। MCQ of 1 mark each as per existing examination scheme, general intelligence and reasoning ability, general awareness, arithmetic and numerical ability, English लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंसन, ठीक है। ये अपना सेक्शन ए की बात हो गया। सेक्शन बी की बात कर ली जाए तो MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन NCT curriculum including teaching methodology required for the post, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ये इम्पॉर्टेंट हो गया। और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लाइन देख लेते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात कर लिया तो निगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल फॉर एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। और बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लीजिए तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर ली जाए तो 40% जनरल और EWS का, OBC जो कि दिल्ली से, 35% SC ST PW जो कि BD है उनके लिए 30%, और एक सर्विसमैन के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। उसके साथ कैटेगरीज सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%, ठीक है। यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। कट ऑफ मार्क्स की बात कर ली जाए तो कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज may go higher depending upon the marks obtained by the candidates and number of vacancies in respective categories। अपना जो वैकेंसी के हिसाब से और जो मार्क्स आएंगे उस हिसाब से जो है कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। इफ़ देयर आर 2 or more candidates in the same category have equal marks in the examination, अगर उनका होता है तब क्या होगा। तब आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है नोटिस जारी किया गया है। इसी के साथ हमने यहाँ सारा जो मेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट था वह सारा कुछ यहाँ पर बता दें। इधर रिजर्वेशन को लेकर है, यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात है। एज रिलैक्सेशन में जो है SC ST का 5 साल का, OBC 3 साल, PWBD प्लस EWS 10 साल का, फिर यहाँ SC ST का 15 साल का और OBC आपका 13 साल का, जो कि PWBD प्लस OBC हैं, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर है। उसी के साथ में सबसे बड़ी बात ग्रुप B पोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। जो नॉन गैजेटेड की बात की जाए एक्स सर्विसमैन ग्रुप B में तो पीरियड्स ऑफ मिलिट्री सर्विंग प्लस 3 और मैक्सिमम एज यहाँ पे 55 ईयर्स की है। इसी के साथ और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वैसा जनरल इंस्ट्रक्शंस इधर दिए गए हैं। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।